एपिसोड की शुरुआत में मेहर की एंट्री होती है। आते ही वह नोएना की तारीफ करने लगता है। मेहर इन्वेस्टर से मिलता है और फिर पीशी माँ से भी मिलवाया जाता है। नोएना बताती है कि पीशी माँ उसकी भुआ है। इसके बाद सभी साथ बैठकर डिनर करते हैं। डिनर के दौरान इन्वेस्टर बताते हैं कि आजकल हैंडमेड कपड़ों का ट्रेंड काफी बढ़ रहा है और वे इसी तरह के बिजनेस में निवेश करना चाहते हैं। मिहिर कहता है कि वह और उसका बेटा ऋतिक मिलकर इस कैटेगरी में काम करेंगे। इस दौरान ऋतिक कुछ नाराज नजर आता है। नोएना भी कहती है कि वे लोग ट्रेंड को ध्यान में रखकर ही काम करते हैं। इन्वेस्टर मेहर और नोएना की जमकर तारीफ करते हैं और उन्हें एक परफेक्ट कपल बताते हैं। इन्वेस्टर के जाने के बाद नोएना मेहर को पीशी माँ से मिलवाती है। पीशी माँ भावुक होकर कहती है कि इतने सालों बाद आखिरकार नोएना को अपना परिवार और अच्छा पति मिल गया है। यह सुनकर मेहर हैरान हो जाता है और पूछता है कि नोएना ने शादी कब कर ली। नोएना पीशी माँ को लेकर जाने लगती है। तभी मेहर उन्हें रोक लेता है और साफ कह देता है कि वह और नोएना शादीशुदा नहीं है। पीशी माँ चौंक जाती है। नोएना बात संभालते हुए कहती है कि मेहर मजाक कर रहा है और उसने उससे शादी करने का वादा किया है। मेहर साफ करता है कि वह शादी जरूर करेगा, लेकिन तलाक होने के बाद। तब तक वे सिर्फ बिजनेस पार्टनर हैं। वह पीशी माँ को समझाता है कि बिजनेस बचाने के लिए इन्वेस्टर के सामने नाटक करना पड़ता है। साथ ही वह कहता है कि इस घर की हर चीज नोएना की पसंद की है और एक दिन वह इसे पूरी तरह अपना बना लेगी, लेकिन अभी उनकी शादी नहीं हुई है। पीशी माँ यह सुनकर हैरान रह जाती हैं। इसके बाद मेहर दक्षा और गायत्री के लिए सूप भेजता है। फिर वह अपने कमरे में आता है और खिड़की के पास रखे तुलसी के पौधे को देखता है। उसे तुलसी की बातें याद आने लगती हैं और वह उदास हो जाता है। दूसरी तरफ तुलसी को अचानक हिचकी आने लगती है। वहां मौजूद एक लड़की उससे कहती है कि जब कोई आपको दिल से याद करता है तब ऐसा होता है। तुलसी यह सुनकर चौंक जाती है और उसके ज़हन में बीते हुए पल घूमने लगते हैं। इधर मेहर पौधे में पानी डालते हुए और ज्यादा दुखी हो जाता है। दूसरी ओर रणविजय अपने दोस्तों के साथ घर में पार्टी करता है। उसके दोस्त परी को बुलाने की बात करते हैं। रणविजय परी को आवाज देता है। परी नीचे आती है तो सभी उसे जन्मदिन की शुभकामनाएं देते हैं। रणविजय परी को अलग ले जाकर सख्त लहजे में कहता है कि वह जाकर चोट के निशान छुपाकर आए। परी चुपचाप वहां से चली जाती है। रणविजय नौकरों को खाना और शराब लाने का आदेश देता है। कमरे में जाकर परी मेकअप से अपने चोट के निशान छुपाती है और याद करती है कि कैसे रणविजय उसके साथ मारपीट करता है और उस पर जुल्म ढाता है। परी रोने लगती है। तभी उसकी बेटी जाग जाती है और डर के मारे गिर पड़ती है। परी उसे संभालती है। बेटी के घाव पर दवा लगाते हुए परी को याद आता है कि कैसे तुलसी उसे प्यार से संभालती थी। तुलसी की ममता याद करके परी भावुक हो जाती है। इसी दौरान रणविजय वहां आ जाता है और गुस्से में पूछता है कि नीचे आने में इतनी देर क्यों हो रही है। वह परी को धमकाता है और सख्त लहजे में उसे अपनी हद में रहने की चेतावनी देता है। रणविजय नीचे चलने के लिए कहता है, लेकिन परी मना कर देती है। इस पर रणविजय और गुस्से में आ जाता है। परी टूट जाती है और गहरे दुख में डूब जाती है। इसी के साथ एपिसोड खत्म हो जाता है।